Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, मेरे इस चैनल पे मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मेरा जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से देखते हैं, कमेंट करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए आज 3 पाइल रखी हुई हैं। यहाँ पर 3 पाइल में जो है यहाँ आपको आर जैसा सिंबल दिख रहा होगा जो कि रून सिंबल है जिसको हम राइडो बोलते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो एक्स जैसा आपको दिख रहा होगा, बट रून्स का ये सिंबल है, रून सिंबल है जिसे हम गीबो बोलते हैं। और यहाँ पर जो है लगभग ये जो सिंबल है ऐप की तरह बना है, बट रून सिंबल है ये जिसको हम फेहू बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए राइडो, गीबो एंड फेहू सिंबल ऑप्शन में रखा है। आप चाहें तो इसको याद भी कर लें, राइडो, गीबो एंड फेहू सिंबल। तो ये 3 सिंबल मैंने आपके लिए ऑप्शन में रखे हैं। अगर जिससे भी आपकी रीडिंग मैच करती है आप इन सिंबल को चूज कर लीजिए, और यदि ये एक सिंबल की रीडिंग आपसे मैच नहीं करती तो आप दूसरे सिंबल की रीडिंग आप देख सकते हैं, और नहीं तो तीसरे सिंबल की आप रीडिंग जो है वो देख सकते हैं। मैं जल्दी आपके लिए रून्स रीडिंग भी लेकर आऊँगी जिसके द्वारा मैं रून्स के थ्रू आपको गाइडेंस दूंगी, है ना, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की गाइडेंस। इस तरह की मैं रीडिंग अभी लाने वाली हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल अगर नहीं किया है तो, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने ये वीडियो आपको अपलोड किया है। तो यहाँ पर जो है ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिन्होंने भी राइडो सिंबल ये चूज किया है, आपको दिख रहा होगा राइडो सिंबल, ये राइडो सिंबल अगर आपने चूज किया है तो देखते हैं आपके कार्ड जो है वो क्या बोल रहे हैं। ये मैं इसको अलग रख दूंगी। तो हम कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो वीडियो है ये आपको आपके फ्यूचर के बारे में बता रहा है या आपके करंट सिचुएशन के बारे में बता रहा है कि कौन सी चीजें आपको सक्सेस पाने में बाधा डाल रही हैं और आपका फ्यूचर कैसा आने वाला है। फ्यूचर के बारे में मैं ये कार्ड रीड करूंगी, और अभी जो है ये प्रेजेंट सिचुएशन बता रहे हैं कि कौन सी चीजें आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जो है बाधा डाल रही हैं या ऑब्स्टिकल पैदा कर रही हैं। तो सबसे फर्स्ट कार्ड जो है नथिंगनेस का कार्ड है, जो कि आपकी ये प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि आप बिल्कुल ब्लैंक फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक अंधेरा है, एक प्लेन है। आप इसमें एक रोशनी की किरण नहीं देख पा रहे हैं, और जो चीजें आपको आपकी लाइफ में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा पैदा कर रही हैं वो चीजें ये हैं कि आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। आप आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचते हैं और तुरंत एक्शन लेने लगते हैं किसी भी चीज में। ये चीजें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज़्यादा हर्डल पैदा कर रही हैं जो भी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। पहली बात, आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, आपको सोच समझकर एक एक कदम बढ़ाना है और अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है। और यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड है। मैच्योरिटी का कार्ड जो है आपको ये बताता है अगर आप मैच्योर्ड होकर आगे बढ़ते हैं तो रिजल्ट जो है पेशेंस का आया है। पेशेंस ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि अगर आप मैच्योर्ड होकर सोच समझकर
हर चीज़ को एनालाइज करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है। लेकिन यहाँ पर पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर आप पेशेंटली आगे बढ़ते हैं, मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको का जो आउटकम है वो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन आपको धैर्य रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, सोच समझकर मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जिस तरह से ये एक लेडी बैठी है, ये प्रेग्नेंट लेडी है, ये किस तरह से एक प्रेग्नेंट लेडी 9 मंथ तक, 9 महीने तक अपने बेबी का वेट करती है, बहुत पेशेंटली, एक एक दिन बहुत मुश्किल से काटती है। और लेकिन जब फल मिलता है तो वो एक फल जो होता है अमेजिंग होता है, माइंड ब्लोइंग होता है जब आउटकम होता है। तो इस तरह से आपको पेशेंटली होकर आगे बढ़ना है, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में जो है बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी है, एबंडेंस है। और ये राइडो का जो सिंबल है ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक जर्नी जो है, आप इंटरनल जर्नी से होकर गुजर रहे हैं, है ना। आपकी अंतरात्मा में एक की एक यात्रा हो रही है, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे कब बढ़ सकते हैं आप? जब आप जो है केयरफ्री होकर स्टेप ना लें, आप बहुत सोच समझकर स्टेप लें, मैच्योरिटी के साथ पेशेंटली। अगर आप कोई भी स्टेप लेते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है वो बहुत पॉजिटिव आएगा, जो भी आउटकम होगा बहुत पॉजिटिव होगा। और फ्यूचर में आपके क्या आने वाला है? तो फ्यूचर में आपके लिए सनशाइन का कार्ड है। द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर, बिजनेस ग्रोथ, फेबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। अगर देखा जाए तो करियर में, बिजनेस में आपकी ग्रोथ आने वाली है, आप शाइन करने वाले हैं। और आपकी रिलेशनशिप में अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं चल रही है तो फेबुलस कम्युनिकेशन होगी आपकी रिलेशनशिप में, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं जो मैंने बताई है। दूसरा जो है कमिटमेंट आ रहा है। ए कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस, इट विल मेक यू फील बेटर। आपकी लाइफ में कोई कमिटमेंट होने वाला है। अगर आप बिजनेस को लेकर कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो वो पार्टनरशिप आपकी बिजनेस करियर में आने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं तो कमिटमेंट होने वाला है। तीसरा जो कार्ड है अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। एन इम्पोर्टेंट ऑफर विल बी मेड, बी प्रिपेयर्ड एंड ड्रेस टू इम्प्रेस। तो कोई इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। अगर बिजनेस में कहें, करियर में कहें तो उसमें मिल सकती हैं। अगर रिलेशनशिप में भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, तो पॉजिटिव रहकर आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड्स आपको श्योरिटी दे रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, आप शाइन करने वाले हैं, कोई कमिटमेंट आपकी लाइफ में होने वाला है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं फ्यूचर रीडिंग के लिए। तो ये फ्यूचर बता रहे हैं आपकी। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपकी लाइफ में सक्सेस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 1 चूज किया था। अब हम देखेंगे कि जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया है, यहाँ पर गिवो सिंबल था। गिवो मीन्स आपकी लाइफ में एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप आने वाली है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में शॉवर होने वाली है। बट यहाँ पर आपको गाइडेंस जो है वो ये दी जा रही है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। अगर जिसने भी गिवो सिंबल चूज किया है तो देखते हैं उनकी रीडिंग क्या बताती है। सबसे पहली बात, कौन सी प्रेजेंट सिचुएशन है?
द बर्डन, आप लोगों के कहने पर चलते हैं। जैसे लोग आपको रास्ता दिखाते हैं आप वैसे चलते हैं, आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते हैं। और मॉरलिटी, यहाँ पर मॉरलिटी का अभाव है। आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम, आप जिसके कहने पर चल रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते, आप अपनी इनर वॉइस की नहीं सुनते, आप अपने दिमाग को नहीं चलाते हैं। इस कारण आप जो है वो पीछे लेगिंग बिहाइंड हो रहे हैं। मीन्स आप पीछे पिछड़ रहे हैं, ये कह सकते हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। आप अपने दिमाग से नहीं चलते हैं, आप दूसरों के दिमाग से चलते हैं। जैसा जिसने आपको बताया आप उस रास्ते पे चलने लगते हैं। इस कारण से आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आ पा रही, आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पा रही है। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य आपको नहीं मिल पा रहा है। तो गाइडेंस आपको ये मिल रही है कि द क्रिएटर का कार्ड आया है और आउटकम में राइपनेस का कार्ड आया है। तो क्रिएटर का कार्ड ये बताता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी के आप खुद क्रिएटर हैं। आपके पास ब्रह्मांड की वो सभी शक्तियां हैं जिससे आप हर उस चीज को पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस सबसे पहले आपको ये मिल रही है कि आपको अपने रूट, सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करना है। अगर आप इन चक्रा को बैलेंस करते हैं तो ऊपर के चक्रा अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। होता क्या है कि हमारे नीचे के चक्रा जो कि रूट चक्रा है, उसके बाद सैक्रल चक्रा है, फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा है, ये हमारे जो है बैलेंस नहीं हो पाते, ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर सबसे पहले आपको रूट चक्रा पे फोकस करना है, सैक्रल चक्रा पे फोकस करना है, फिर सोलर प्लेक्सस चक्रा पे फोकस करना है। आप इन तीनों चक्रा को आपको बैलेंस करने की आवश्यकता है। अगर आप इन तीनों चक्रा को बैलेंस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक फ्रूटफुल आउटकम है, एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। राइपनेस है, ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है। कितना सुंदर कार्ड आया है आउटकम में, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपको दुनिया की वो हर चीज़ मिल सकती है जिसकी आप कामना कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपने रूट चक्रा, जिसे हम बेस चक्रा भी बोलते हैं, मूलाधार चक्रा बोलते हैं, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन चक्रा को आपको बैलेंस करना है। अगर आप बैलेंस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, एबंडेंस है। अब फ्यूचर में आपके क्या आने वाला है ये हम देखते हैं। चेंज आने वाला है, या तो आपका करियर जॉब में कोई चेंज हो सकता है, आप कोई रेजिडेंस चेंज कर सकते हैं, आपका पार्टनर भी चेंज हो सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में तो पार्टनर आपका चेंज हो सकता है। और यू आर रेस्टलेस एंड इन नीड ऑफ अ चेंज। आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं इस समय और आपको किसी चेंज की आवश्यकता फील होती है। तो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो वो पार्टनर से आपका ब्रेकअप हो सकता है, कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप करियर में आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो करियर भी आपका चेंज हो सकता है, जॉब भी चेंज हो सकता है। अगर आप अपना न्यू घर, कोई आपका ड्रीम हाउस का आप सपना देख रहे हैं तो वो ड्रीम हाउस भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा। ये जो 2 कार्ड मैंने आपको गाइडेंस के लिए दिए हैं, इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों को में चेंज लाते हो अपने अंदर तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ है। दूसरा कार्ड मैनिफेस्टेशन। ए बाउंटीफुल टाइम अवेट्स यू, योर विशेस कुड मैनिफेस्ट राइट बिफोर योर आइज। आपका जो भी सपना है, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब आपकी आंखों के सामने पूरा होने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं।
उसके बाद प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मैनी बट यू हिट सिक्योरिटी कंसर्न्स इन एनी ट्रांजेक्शन। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको गाइडेंस जो है वो एंजल्स यही दे रहे हैं कि आपको बहुत सोच समझकर पेपर्स पर साइन करने हैं, बहुत सोच समझकर डील करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रॉपर्टी में एक प्लॉट जो है वो कई लोगों को सेल हो जाता है, कई लोग परचेज कर लेते हैं, तो यहाँ पर फ्रॉड दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी की बहुत आवश्यकता है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करें तो उसमें सिक्योरिटी देखें और बहुत सोच समझ के ध्यान से किसी भी पेपर को साइन करें पढ़कर। ये आपकी रीडिंग है। और गीबो का कार्ड सिंबल है, तो गीबो का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। डिवाइन आपको ब्लेस कर सकते हैं, आप पर ब्लेसिंग शावर कर सकते हैं। आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट आपको मिल सकता है। आपकी करियर में, जॉब में आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी ये। बट आपको इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको दूसरों के कहे अनुसार नहीं चलना, अपने इंट्यूशन की, अपने दिमाग से चीज़ों को देखना है, दूसरे के दिमाग से नहीं देखना है। बहुत ध्यान से सोच समझ के आगे बढ़ना है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज की थी। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज की थी, जो कि फेहू सिंबल था। ये फेहू सिंबल बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है, एबंडेंस का सिंबल है। आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी, एबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो वो चीज़ें क्या हैं? रिसेप्टिविटी। आप जल्दी चीज़ों को रिसेप्टिविटी नहीं है, रिसीव नहीं कर पाते हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो आप उनको रिसीव नहीं करते हैं। रिसेप्टिविटी नहीं है आपके अंदर, टोटालिटी नहीं है, आप 100% चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको 100% फुल डेडिकेशन से, फुल कंसंट्रेशन से, डिटर्मिनेशन से आपको चीज़ों पर फोकस करना है। अगर आप फुल डिटर्मिनेशन से फोकस करते हैं, चीज़ों पर 100% देते हैं किसी भी चीज़ में, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस है। क्या होता है, आप किसी के कहने में आ जाता है, आपको लगता है अगर किसी ने दूसरों से गाइडेंस लेने की भी यहाँ पर आदत, मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेते हैं, आप अपनी नहीं सुनते हैं। आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। बट क्या होता है कि आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं। करेज का कार्ड है, आपको यूनिवर्सल गाइडेंस यही मिल रही है कि एक बीज कैसे पत्थर के अंदर से भी पौधा बन के निकल आया, उसके ऊपर यूनिवर्सल गाइडेंस, ब्लेसिंग्स हैं। अगर वो हिम्मत दिखाता है तो डेफिनेटली उसको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, डिवाइन की, यूनिवर्स की। बट यहाँ पर हिम्मत दिखाने की, स्ट्रेंथ, करेज की आवश्यकता है। आपको करेज करना, आपको रिस्क लेनी है किसी भी चीज़ की। आपने देखा होगा कि कई बार हम स्प्राउट्स बनाते हैं घर में, तो स्प्राउट्स में क्या होता है, हम उसको भिगोते हैं 7-8 घंटे, फिर उसको हम पानी से अच्छे से रिंस करके पतले कपड़े में, छन्नी में रख देते हैं उसको। और पतले कपड़े से, कॉटन का जो पतला मलमल का कपड़ा था, उसमें हम उसको ऐसे ढाँक कर रख देते हैं। तो कई बार मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, अगर आप स्प्राउट्स बनाते हैं घर में, तो वो जो अंकुर होता है वो कपड़े के भी पार आ जाता है, मीन्स कपड़े को भी क्रॉस कर लेता है, कपड़े के बाहर तक अंकुर आ जाते हैं। तो एक बीज में, एक सीड में वो सारी क्षमताएं हैं कि वो एक पत्थर के अंदर, पत्थर को भी फाड़ कर
एक पत्थर की चट्टान को भी फाड़ करके ग्रो हो सकता है। तो आपके अंदर भी जो यूनिवर्सल गाइडेंस आपको ये मिल रही है, आपके अंदर भी वही क्षमता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको 100% फोकस करने की ज़रूरत है, आपको रिसेप्टिविटी की ज़रूरत है। और यहाँ पर आउटकम जो है वो सक्सेस है, आपको सक्सेस मिल सकती है, आपको इंटरनेशनली आप सक्सेस हो सकते हो, आपको इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर आपको सक्सेस मिल सकती है। और सक्सेस का कार्ड है, ग्रोथ मिल सकती है, आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है। अगर आप किसी फील्ड में, तो आपको अच्छी खासी एक पॉपुलैरिटी मिल सकती है, एक नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड वाइड लेवल पर आपको सक्सेस, ग्रोथ और रिकॉग्निशन मिल सकती है। बट यहाँ पर ज़रूरत क्या है, आपको करेज दिखानी है, आपको 100% फोकस करना है, रिसेप्टिविटी आपको रिसीव करना है। जो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं आप उन पर फोकस नहीं कर पाते हैं और उनको रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो गाइडेंस है, आपके फ्यूचर में क्या आने वाला है, पॉजिटिव वर्क आउटकम्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विल ब्रिंग रिवार्ड्स एंड अ मेजर परचेज इज वर्थ मेकिंग। अगर आप लगातार कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका रिवार्ड्स मिलेगा, उसके जो आउटकम है वो बहुत पॉजिटिव आएंगे। लेकिन आपको लगातार प्रयास करना है, आपको घबराना नहीं है, आपको करेज दिखानी है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम आएंगे। मेजर लाइफ चेंज, आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंजेस आ सकते हैं। टाइम इज राइट फॉर मेजर लाइफ चेंजेस एज अ न्यू लाइफ स्टाइल और लोकेशन ब्रिंग्स ग्रेट जॉय एंड अ ट्रबल फ्री एक्सिस्टेंस। तो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है, बहुत ही मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ, एबंडेंस मिलने वाली है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करा है या किसी चीज़ में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मेजर लाइफ चेंजेस मिलने वाले हैं, आपको रिकॉग्निशन मिलने वाली है। बट आपको प्रयास करते रहना, आपको गिव अप नहीं करना है। लव इज इन द एयर, ए ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट इन टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आपको की रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है तो आपको उस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिलने वाला है, आपकी जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। बट यहाँ पर आपको 100% उस पर फोकस करना है। आपको ये भी देखना है कि आप कहाँ पर पिछड़ रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप में आपकी किस चीज़ में आपकी कमियां हैं, वो चीज़ें आपको देखनी है। अगर आप कमिटमेंट देने से डर रहे हैं या डर रही हैं या आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे अपने रिलेशनशिप में, तो आपको यहाँ करेज दिखाने की ज़रूरत है, आपको अपना 100% देना है और सक्सेस आपको हर चीज़ में मिलने वाली है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, जॉब हो, कोई भी चीज़ हो। तो ये थी रीडिंग, जिन्होंने भी फेहू सिंबल चूज़ किया था। आई होप कि ये आपसे रिजोनेट करे। अगर रिजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।